नमस्कार साथियों। बेरोजगारी की इस दुनिया में गरीब और बेबस परिवार के बच्चों के लिए एक ही सहारा है, सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा भर्ती निकालने वाला संस्थान है रेलवे। लेकिन रेलवे अब छात्रों के लिए निराशा, देरी और अनिश्चितता का स्रोत बन गया है। इसी को लेकर महा आंदोलन चल रहे हैं और रेलवे के लिए रिफॉर्म किया जाए एग्जामिनेशन भर्ती प्रक्रिया में, इसको लेकर 4 जुलाई और 10 जुलाई को बहुत बड़े लेवल पे ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया गया। ट्विटर के माध्यम से लाखों बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में बच्चों का क्या मांगे हैं, क्या ऐसी बात है वो जो रेलवे बोर्ड से कहना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनमें जो प्रमुख बातें हैं, उचित और समयबद्ध रेलवे कैलेंडर, इसके लिए 2024 में भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके बाद रेलवे ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया था। लेकिन वो कैलेंडर सिर्फ 2024 में आया, उसके बाद 2025 के लिए कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ। और जो कैलेंडर भी जारी हुआ उसमें सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया के बारे में दिखाया नहीं गया है। अगर मैं बात करूं तो रेलवे कैलेंडर जो हम लोग मांग है वो इस तरीके से होना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी, कब आपका नोटिफिकेशन आया है, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका रिजल्ट जारी होगा, ये सारी की सारी चीजें एग्जाम कैलेंडर में इंक्लूड की जाएं और इसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। ये बच्चों की और शिक्षकों की मांग है रेलवे बोर्ड से। इसके अलावा ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में मात्र 35,000 वैकेंसी आई है। 2019 में 1 लाख भर्ती की प्रक्रिया हुई थी और उसके बाद अभी 2025 में जाके ग्रुप डी के लिए मात्र 35,000 की वैकेंसी आई है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले रेलवे फेडरेशन और आरआरबी बोर्ड के बीच में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें फेडरेशन वालों ने यह मांग भी किया था कि ग्रुप डी की बहुत सारी भर्तियां अभी खाली हैं और ग्रुप डी की भर्तियों की संख्या को बढ़ाया जाए। इसके बावजूद भी ग्रुप डी की भर्तियों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और बच्चे और शिक्षकों की मांग रही है कि ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में ग्रुप डी की वैकेंसी की संख्या भी बढ़ाई जाए। इसके बाद रेलवे वालों ने वेटिंग लिस्ट का सिस्टम हटा दिया है और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको नौकरी मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए, वो छात्र नौकरी से वंचित रह जाते हैं। आपको मालूम है कि रेलवे में कई सारी भर्तियां होती हैं और इन भर्तियों के लिए बच्चा सभी फॉर्म्स को भरता है, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एएलपी का। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उसकी जो इच्छा रहती है वो सबसे ऊपर वाले लेवल के पोस्ट की रहती है। और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है जनरली वो एग्जाम में सभी एग्जाम्स को क्लियर कर लेता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे एलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो। और इसके चलते जब भी वो निचली पोस्ट पे सेलेक्ट होता है और उसके बाद में उसको दूसरी पोस्ट पे सिलेक्शन मिलता है तो वो नीचे की पोस्ट को छोड़ के ऊपर चला जाता है और ऐसी स्थिति में जो नीचे की पोस्ट है वो खाली रह जाती है, जिसको कोई वांछित लड़का चाहे तो मिल सके। रेलवे बोर्ड में पहले यह प्रक्रिया थी बट उसको हटा दिया गया है, लेकिन बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि इस वेटिंग लिस्ट को दोबारा स्टार्ट किया जाए ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको नौकरी मिल सके वेटिंग लिस्ट के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइन नहीं करते, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 महीने के बाद रिजाइन करके ऊपर की पोस्ट पे चले आते हैं। ऐसे केस में वेटिंग लिस्ट न जारी होने की वजह से बहुत लंबा समय, अभी हम लोगों ने बात की, निराशा, देरी और अनिश्चितता, बच्चों के अंदर डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर इस चीज से बचना है तो रेलवे को वेटिंग लिस्ट जारी करने से बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। उचित और पास के परीक्षा केंद्र, आपको मालूम होगा कि अभी जो 2024 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बच्चों के जो सेंटर है वो हजार किलोमीटर दूर दिए गए हैं, जिससे बच्चों को बहुत सारी असुविधा हुई है। इसके अगेंस्ट में बच्चों की मांग है और साथ में शिक्षकों की भी मांग है कि जो सेंटर्स हैं वो पास रखे जाएं। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर होगा तो बच्चा मैनेज कर लेगा, लेकिन हजार किलोमीटर का सफर करने के बाद परीक्षा देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आपको मालूम है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है और ऐसी स्थिति में 1000 किलोमीटर जाके परीक्षा देना उचित है कहीं से, वो उचित नहीं है। तो पास में परीक्षा केंद्र हो और उचित दूरी पर हो, इसके लिए भी रेलवे से मांग की गई है। बहुत सारी धांधलियां देखने को मिलती हैं और सबसे बड़ी बात, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत आते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उससे बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है। अभी मैं आपको बता दूं, एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आया और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आंसर की आने के बाद में पास थे और रिजल्ट स्कोर कार्ड आने के बाद में वो बच्चे एग्जाम से बाहर हो गए। और ये सिर्फ और सिर्फ उस वजह से हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, उनको इग्नोर कर दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चा एग्जाम से ही बाहर हो गया। ऐसी स्थिति में उन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है जो बच्चे आंसर की आने के बाद में पास हैं लेकिन रिजल्ट आने के बाद में फेल हो जा रहे स्कोर कार्ड जारी करने के बाद।
तो इसके लिए भी रेलवे को उचित प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वो गलत क्वेश्चन और त्रुटियां उनको दूर किया जा सके और ऐसे जो बच्चे इनसे परेशान हो रहे हैं उनको भी इससे निजात मिल सके। इसके बाद रेलवे के जो भर्ती प्रक्रिया है इस सिस्टम में भी बहुत देरी चलती है और इसकी वजह से जब कोविड था, कोविड के समय में भी कोई नौकरियां नहीं आई, 2019 के बाद 2024 में भर्ती आई, मतलब सिस्टम के फॉल्ट की वजह से नौकरियां नहीं आई, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गए। और इस ओवर एज के लिए बच्चों की डिमांड है, शिक्षकों की मांग है कि आयु में भी इस साल में भी थोड़ी सी रियायत बरती जाए ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 1 साल 2 साल से छूट रहे हैं उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले ताकि वो अपनी तैयारी को कर सकें और एक सरकारी नौकरी की अपने सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा कर सके। आपको मालूम है कि रेलवे 500 रुपए लेता है, 100 रुपए वो अपने पास में रखता है और 400 रिफंड करता है बच्चों को भर्ती प्रक्रिया के बाद। इसको लेकर भी रेलवे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता कि कब ये पैसा रिफंड आएगा, और जो पैसा भी रिफंड आता है वो एग्जैक्ट 400 नहीं आता, कभी कम आता है, कभी मतलब अलग अलग अमाउंट आते हैं अलग अलग बच्चों के पास में। इसमें भी पारदर्शिता नहीं है और इसके लिए इसमें भी पारदर्शिता की मांग की गई है कि जो भी रिफंड प्रक्रिया है, पैसे की वापसी है, उसको भी पारदर्शी तरीके से किया जाए और उचित तरीके से प्रॉपर बच्चों को पैसा मिल सके। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डी में भी आपको मालूम है कि 10th और ITI को लेके काफी सारे केसेस चल रहे हैं अदालत में और इसके लिए भी रेलवे बोर्ड से रिक्वेस्ट किया गया है कि वो इसके लिए भी कुछ ना कुछ समाधान करें ताकि ये सारी की सारी चीजें अच्छे से सुचारू रूप से चलाई जा सके और बच्चों को असुविधा ना हो, निराशा ना हो, देरी ना हो, अनिश्चितता ना हो, उनको मालूम रहे। इन सारे के सारी चीजों को लेकर बहुत सारे छात्र, बहुत सारे शिक्षक मिलकर आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन को 4 जुलाई और 10 जुलाई में बहुत सारे लाखों बच्चों ने ट्वीट किया और बहुत सारे लोगों के पास में ये ट्वीट पहुंचा। कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने भी इस पे वीडियो किया, कुछ छोटे मोटे यूट्यूब के चैनल वालों ने भी इन पे वीडियो किया। बट अभी हमारा ये जो मांग है, जो हमारी रिक्वेस्ट है या जिस चीज के लिए हमारी ये लड़ाई है, अभी हम उससे बहुत दूर हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने बताया है कि ये रेलवे की तरफ से रिस्पांस है, बट मुझे नहीं लगता कि ये रेलवे की तरफ से कोई रिस्पांस है। बहुत सारे शिक्षक सोच रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है, वैसे ये लॉलीपॉप जैसा कुछ भी नहीं। लॉलीपॉप का मतलब होता है आपको कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिलने जैसी कोई बात नहीं है। ये एक नोटिस है जो PIB की तरफ से रिलीज किया गया था रेलवे बोर्ड के लिए। रेलवे बोर्ड का PIB की तरफ से रिलीज किया हुआ नोटिस है जिसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है जो भी हमको ऑलरेडी मालूम है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्होंने हमारे लिए किया, मतलब जितनी भी हमारी मांगे हैं इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है कि 2024 में 1,08,000 भर्तियों के लिए नोटिस जारी किया जो हमको पहले से मालूम है। उसमें 9,000 वैकेंसी के लिए नियुक्तियां इस साल हो रही हैं, वो भी हमको मालूम है। टेक्नीशियन की 9,000 भर्ती थी, उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उनका फाइनल नियुक्ति दी जा रही है। और यहाँ पे जो भी नंबर दर्शाए गए हैं वो इस तरीके से दर्शाए गए हैं कि जो रेलवे के अन्य हैं, रेलवे से बाहर है, उनको लगेगा बहुत सारा नौकरी है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि 1,08,324 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं 2024 में। 2025 के पहले क्वार्टर में 9,000 नियुक्तियां कर दी गई हैं। 2025-26 में 50,000 की नियुक्तियां की जाएंगी और 2026-27 में भी 50,000 की नियुक्तियां की जाएंगी, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा 1,08,000, 9,000, 50,000, 50,000, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अलग अलग नहीं है। ये 9,000, ये 50,000, ये 50,000, ये इसी 1,08,000 का पार्ट है। ये 1,08,000 2024 में भर्ती निकली है, इसमें से ही 9,000 की ये वैकेंसी फाइनल हुई है और इसी में से 50,000 की भर्ती 2025-26 में दी जाएगी और इसके बाद भी ये पूरा नहीं होगा, जिसकी भर्ती प्रक्रिया कह रहे हैं कि 2026-27 तक चलेगी और 50,000 2026-27 में देंगे। और बहुत सारे शिक्षक इससे अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, अलग अलग बातें निकाल रहे हैं कि 2025-26 में जो हमारा अभी सेशन चल रहा है इसमें 50,000 नई वैकेंसी आएंगी। बट मुझे नहीं लगता है यहाँ पे नई वैकेंसी के बारे में ऐसा कुछ बात किया गया है। ये जो नोटिस है इसमें ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? मेरा मानना यह है कि हमको सभी शिक्षकों को और जितने भी हमारे छात्र हैं सभी छात्रों को मिलकर यह आंदोलन जारी रखना चाहिए जब तक कि ये रेलवे में प्रॉपर रिफॉर्म्स ना आ जाएं। मतलब जितनी भी हमारी डिमांड है, प्रॉपर कैलेंडर जारी ना हो जाए, वेटिंग लिस्ट के बारे में ना आ जाए, भर्ती प्रक्रिया प्रॉपर ना हो जाए, रिफंड वाला प्रोसेस क्लियर ना हो जाए, एज में छूट क्लियर ना हो जाए, तब तक हमको अपना ये आंदोलन चलाना चाहिए। लेकिन साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भावनाओं में बहकर और इस आंदोलन के चलते हमारी अगर पढ़ाई का नुकसान होगा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा।
जो भी बच्चे हैं सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई भी करते रहें और आपको वीडियोस के माध्यम से शिक्षक आपको बताते रहेंगे कि कब हमारा ऑनलाइन प्रोटेस्ट है, किस डेट पे हमारा ट्विटर कैंपेन है। तो उस डेट पे आप ट्विटर कैंपेन को करें, आधे 1 घंटे 2 घंटे का ट्विटर कैंपेन चलता है, उस बीच में अपना ट्वीट करें, जो भी बातें हैं उसको देखें, जो भी शिक्षक वीडियो बना रहे हैं इससे रिलेटेड उनको देखें और उसके बाद में अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें ताकि पढ़ाई का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो और जब भी ये रिफॉर्म्स आए तो उससे बच्चों को मदद मिले, ना कि रिफॉर्म्स तो आ गए अब हम एग्जाम से ही बाहर हो गए तो उसका भी फायदा आपको ना मिले, उसका नुकसान ना हो, इसके लिए आप अपनी पढ़ाई को साथ के साथ जारी रखेंगे। साथ के साथ में और भी जितने अध्यापक हैं, चाहे वो रेलवे में पढ़ाते हो या ना पढ़ाते हो, किसी भी एग्जाम को लेकर पढ़ाते हो, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा और रेलवे के लिए जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो भी इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना बंद ना करें और ये लड़ाई और ये मुहिम को जारी रखें और आप सभी छात्र भी उसमें जमकर भाग लीजिए क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो चीजें की जा रही हैं, ये बच्चों के हित के लिए ही किया जा रहा है और अगर आप खुद ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप इसमें भाग नहीं लेंगे तो ये जो मुहिम है ये कहीं ना कहीं आगे चलकर रुक सकती है। इसको रोकना नहीं, इसको चलने देना है जब तक कि रेलवे में प्रॉपर रिफॉर्म्स ना आ जाए। तो आप सभी लोगों के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही इंफॉर्मेशन है। चैनल पे बने रहिए और बाकी अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो में दिया गया इंफॉर्मेशन आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे के जितने भी इंफॉर्मेशन है कि अगला हमारा प्रोटेस्ट कब होने वाला है, इस तरीके की जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए अब मैं वीडियो आगे करता रहूंगा। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी 1 जुलाई को मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से इस मुहिम में मैं हिस्सा नहीं ले पाया था, बट अब मैं आगे से जितनी भी मुहिम होंगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लूंगा और आप सभी लोगों को साथ के साथ मोटिवेट भी करता रहूंगा। नमस्कार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।